हुजूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, सल्लु अलैया वज्तहिदू बिद्दुआ, फरमा लोगो मेरी ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ा करो और उसके बाद ज़रा कोशिश के साथ और तवज्जो के साथ और दिल जमई के साथ शौक़ के साथ दुआ किया करो। फरमाया जब तुम दुरूद पढ़ के दुआ करोगे तो मेरा मालिक उसे कबूल फरमा लेता है। तो इस वास्ते ज़रूर दुरूद पाक भी पढ़ा करें और दुआ भी मांगा करें। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। दोस्तान गिरामी, हज़रत शाह साहब ने मुझे फरमाया कि ज़रा तालीम व ताल्लुम के हवाले से कुछ पैगाम अगर दिया जाए तो वो ज़्यादा मुनासिब व अनसब रहेगा। आइए मैं उसी हवाले से एक आयत पढ़ी है, उसका सहारा लेकर उसमें जो पैगामात हैं वो आप तक पहुँचाने हैं। तवज्जो मेरी तरफ रहे। बैठिए भाई, ए मोबाइल जेब च पा लो। मैं वेखदा पिया कई बार बार मोबाइल में मुराकबा फरमाते हैं, तो आप मोबाइल की ज़ियारत मत कीजिए, थोड़ी देर हमारी कर लीजिए, फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह, शफ़क़त होगी आप हज़रात की। आइए जनाब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में फरमाया, इन्नल्लज़ीना यतलूना किताब अल्लाह, बेशक वो लोग जो अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं। और उसके बाद फरमाया व अक़ामुस्सलात, और नमाज कायम करते हैं। व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रम व अलानिया, और अपने माल को अल्लाह की राह में खैरात करते हैं, लोगों के सामने भी और छुप कर भी। फरमाया जो तीन काम करें, यानी कुरान पढ़ें, नमाज पढ़ें और अपने माल को खैरात करें, मेरा रब फरमाता है यरजून तिजारतन, ये अपने रब से तिजारत कर रहे हैं। मुझे इस बात का एहसास है कि 12 से टाइम ऊपर हो गया है। साढ़े उस्ताद कहते सन 12 घड़ियां तो बजने चाहिए ने, मुँह ते नहीं बजने चाहिए। और मैं आपको ये बात बता दूं, 12 से ऊपर जब भी टाइम होता है तो ये 12 वाला टाइम नहीं, ये 12 वाला टाइम शुरू हो जाता है। ये मैं आपको बता दूं, ये ख़ास लोगों का टाइम होता है, ये आम बंदों का टाइम ही नहीं होता। तो इस वास्ते आप ख़ास बन के बैठे ताकि मुझे ये एहसास रहे कि आप जाग रहे हैं और मेरी बात को सुन रहे हैं। सिर्फ स्टेज तक आवाज़ आए, होंदा ना जो तेरी आवाज़ मदीने टुर जाए तो मक्के टुर जाए, ओ भाईया उतों ताई किरदार लै जा, आवाज़ स्टेज तो ही अपना ला तो बड़ी गल है। समझ आइए फ्रंट सीटों वाले बिलखुसूस गिरामी का। एक मिनट, ओ गल तो सुनना, गल तो सुन लिया करो, विच ही बखी पै जाते हो। मैं आना इस पासे भी, पर मैनू शुरू तो होने देना यार एक बारी। तो जो मैं बात कह रहा हूँ ज़रा इसको समझिए मेरे अजीज़। फरमाया कि जो तीन काम करें, यानी कुरान की तिलावत करें, नमाज पढ़ें और अपने माल को अल्लाह की राह में खैरात करें लोगों के सामने और छुप कर। फरमाया जो बंदा ये तीन काम करता है वो अपने रब से तिजारत करता है। और आप समझदार लोग बैठे, कोई भी दुनिया की तिजारत जब की जाए लॉस प्रॉफिट बराबर होता है, नफा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। ये उसूल है पहला, वरना तिजारत में ना आना, एक धक्का बर्दाश्त नहीं करोगे और कहीं चले जाओगे। ये जहन में हो तो फिर तिजारत करो, लेकिन सदके जाऊं अपने रब की रहमत पर। फरमाया कि जो अपने रब से तिजारत करेगा लन तबूर, फरमाया उसे कभी खसारा नहीं हो सकता, उसे हमेशा अल्लाह फायदा ही अता फरमाएगा। इसका सादा मतलब यह निकला कि जो कुरान पढ़े, नमाज पढ़े और अपने माल को खैरात करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से कभी भी वो नाकाम और नामुराद नहीं हो सकता। हमेशा मेरा रब उस पर अपनी फजल की बारिश फरमा देता है। समझ आ रही है मेरी बात की? हमेशा कामयाब होगा। ये अपने रब से तिजारत करनी है। गिरामी कदर हज़रात, पहली बात। अब दूसरी बात समझिए, कुरान मजीद पढ़ने के हवाले से याद रखिए, उलमा कहते हैं कुरान पढ़ने के 3 दर्जे हैं। पहला कुरान मजीद पढ़ने का दर्जा है नाजरा पढ़ना, दूसरा दर्जा हिफ्ज करना, और तीसरा दर्जा है कि इस कुरान के तमाम तर मानी, मतालिब और मफाहिम को समझ कर फिर कुरान मजीद को पढ़ना, यानी आलिम कोर्स करके मुकम्मल इसकी तफसीलात के लिए जो इल्म दरकार होते हैं वो सब अज़बर करके फिर कुरान मजीद को पढ़ना। ये कुरान पढ़ने के 3 दर्जे होते हैं। जो नाजरा पढ़ना, उसके बारे में फरमाया मन क़रा मिनल कुरानी हरफन फलहु अशरु हसनात, फरमाया जो कुरान का एक हर्फ पढ़ता है अल्लाह उसे 10 नेकियां अता फरमा देता है। आवाज़ बहुत कमज़ोरों वाली है आप हजरात की, जवानों वाली, एहसास दीजिए मुझे कि आप जाग रहे हैं। दूसरी बात फरमाया कि जो हिफ्ज करे, हिफ्ज की अलग शान है, अलग फजीलत है। और उसके बारे में क्या फरमाया? फरमाया मन क़रा अल कुरान व हाफ़िज़हु व अमिला बिमा फ़ीहा व अहल्ल हलालहु व हर्रम हरामहु उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामत दौउहु अहसनु मिन दौइश शम्स औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। फरमाया कि जिसने कुरान पढ़ा और हिफ्ज कर लिया और कुरान के हलाल को हलाल समझा और हराम को हराम समझा और उस पर अमल करता रहा, फरमाया ये हाफिज जब क़यामत वाले दिन आएगा
तो ये हाफिज के दर्जे तो देखने वाले होंगे, इसके माँ बाप को अल्लाह ऐसा ताज पहनाएगा, आले माशर जब देखेंगे तो उसकी रोशनी सूरज से ज्यादा होगी और कहेंगे ये कौन है? कहा जाएगा मुस्तफा का वो उम्मती है जिसने अपने बच्चे को हाफिज बनाया था। आवाज समझ आ रही है आप सभी हजरात को? ये हिफ्ज करने का इसका मतलब है, यहां से पैगाम भी अर्ज कर दूं, मुफ्ती साहब की सरपरस्ती के अंदर इस इदारे से आज बच्चे हाफिज हुए, मुबारक हो जिन्होंने हिफ्ज किया, उन्हें भी उनके वालिदैन को भी। लेकिन यह याद रखना, आपने बच्चे दिए, हमने हीरे तराश के तुम्हें वापस किए 2, 2.5, 3 साल के अंदर, और एक एक मजलिस में कुरान पढ़ने वाले बच्चे। सुभान अल्लाह, बड़ा दिल खुश हुआ मेरा। ऐसी दरसगाहें अहले सुन्नत के पास हैं। बोले आज ना, बोले जींदियां कदी शाबाश ना दे आज किसी ने सुभान अल्लाह दे नाल है, मरण तो बाद ही फुल सिटिया करो है, जींदियां ना दे आज शाबाश, खुदा दा खौफ करो यार, जागो। अहले सुन्नत के पास ऐसी दरसगाहें हैं। लेकिन मैं इन बच्चों से और इनके वालिदैन को मुखातिब करना चाहता हूं, और ये है जनाब, ये हीरा तराश के हमने दिया है, आप इस हीरे पर कभी घट्टा ना आए दुनिया का। आप कहेंगे अतारी साहब आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं इन बच्चों को कभी हिफ्ज भूलना नहीं चाहिए। रोजाना की बुनियाद पर एक पारा इनसे सुनो। अगर उस्ताद सुन सकता है तो आप भी सुने ना, आप रोजाना सुने, आपके घर में पढ़ा जाएगा इंशाल्लाह, बरकत ही बरकत और खैर ही खैर हो जाएगी, और ये बच्चा याद भी रखेगा। चूंकि कुरान भूलने का भी वबाल है ना, कुरान भूलने का भी वबाल है, अब कुरान में मौजूद है। फरमाया वमन अरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा। इसके दो मानी और मफाहिम मैं दोनों आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। फरमाया जो हमारे जिक्र यानी कुरान से मुंह मोड़ेगा, फरमाया हम उसकी मईशत भी बर्बाद करेंगे और क़यामत के दिन अंधा उठाएंगे। इसके दो मतलब है, एक ये है कि जिसने कुरान की तालीमात को पसे पुश डाला, अपने ही कानून बनाता रहा, जैसे हजरत अल्लामा साहब फरमा रहे थे कि ये पार्लियामेंट में अपने कानून बनाते हैं, जबकि कानून के लिए यह किताब काफी है। समझ आई? मुझे यहां याद आते हैं अल्लामा अब्दुल सत्तार खान साहब न्याजी रहमतुल्लाह अलैह, मुझे याद आते हैं अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी साहब रहमतुल्लाह अलैह, और मुझे याद आते हैं ख्वाजाबाद शरीफ मियां वाली के पीर, कि जब वो ज़ियाउल हक के सामने गए, उन्होंने कहा निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज करो, तो वो कहने लगा कोई कानून की किताब लिख के दो ताकि मैं नाफिज करूं। पीर साहब उठ के खड़े हो गए, फरमाने लगे काश मेरा गार्ड मेरे पास होता, क्लाशन को पकड़ के 72 गोलियां मत तेरे अंदर से गुजार देता। ओए तू कहता है कानून हम लिखे, ओए कुरान में रब ने सारे कानून लेके अता फरमा दिए हैं। आवाज कमजोरों वाली है, 4-5 चुपचाप बैठे हो, बंदे बनो ते सारे बोलो। आपने फरमाया मेरा दिल करता है 72 गोलियां तेरे बिचों टपा दिया। ये है वो भी आपको पता है पीर थे ना, समझ आई ना? आज दे पीर तो सीटां ते वेखदे फिरदे ने, समझ आ रही? फरमाया 72 गोलियां तेरे बिचों टपा दिया, तू कहना कानून लिख। कानून हम नहीं लिखेंगे, कानून वही हो जो मेरे रब ने अता फरमा दिया है, और वो कुरान की सूरत में हमारे पास मौजूद है। ये जो नए नए कानून लिखते हैं ना, और अपने कानून बना के फिर अपनी तजारतें चलाते हैं और कहते हैं हमें दुनिया के साथ चलना है। मैं कैसा असा दुनिया नाल नहीं चलना, असा मुस्तफा दे नाल चलना है। जो जो चलना चाहता है वही दूसरा नहीं, हमने दीन के साथ चलना है। बस बड़ी गुलामी कर ली इन अंग्रेजों की तुमने, हमने कल भी मुस्तफा की है, आज भी मुस्तफा की बात करो। हम किसी अंग्रेज के गुलाम नहीं। ये जितने आज के हुक्मरान है, चांदक निकाल के बाकी सबके जितने बड़े थे उन सब ने अंग्रेजों के कुत्ते नहलाए हुए हैं। ये उनकी अताएं हैं कि आज ये पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। हम आप जैसों को क्या समझते हैं? हमने तो हुक्मरान भी देखे हैं, तो फारूक आजम जैसे देखे हुए हैं ना। हमारे सामने तो दास्तान, अब एक जुमला है अल्लाह करके आप इसको जरा संभाल पाए। हमने जो हुक्मरानों की दास्तान देखी है, वो सिर्फ दुनिया में नहीं, वो दिलों पर भी हुक्मरानी करते हैं। कौन है? या हुसैन होता है या खादिम हुसैन होता है। भाई तवज्जो फरमाइए, तवज्जो है कि कोई नहीं आप सभी हजरात की? मेरे अजीज इन लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है। मैंने कहा तुम्हारी दास्तान मिट जाएगी दास्तानों के अंदर। जो इस कानून को पीछे करना चाहता है जो कुरान में मौजूद है और इसको ललकारता है, कसम खुदा की वो मिट जाता है। मेरी बात याद रख लीजिए। लेकिन जो मैं बात कह रहा हूं तवज्जो होगी तो सुनाऊं आप हजरात को। वेलकम आलम वसालन मरहबा। गिरामी कदर हजरात जरा इस बात को समझिए। तो ये जो कुरान मजीद है,
जो इन कवानीन के मुताबिक जिंदगी बसर नहीं करता, अल्लाह फरमाता है हम तुम्हारी मईशत को बर्बाद कर देंगे। पूरी दुनिया में बाहर से जहाज भेज के बंदे लाए जाते हैं जो कहते हैं ये मुल्क को ठीक करेंगे। मैंने कहा कभी नहीं ठीक कर सकते, लिख लो मेरी बात, ये एक्सपर्ट है। मैं कहा डाके मारन दा और केड़ी शायद एक्सपर्ट है, ये कुछ नहीं कर सकेंगे, न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। और कुरान मजीद और मुस्तफा की सुन्नत से हटकर तुम इस मुल्क की मईशत ठीक करोगे और रब के कानून को कैसे चैलेंज करोगे? मेरे रब ने कह दिया है कि ये जो कुरान मेरे से मुंह मोड़ेगा हम मईशत बर्बाद करेंगे। पुट्ठे हो वो तो भाਵੇਂ सुद्धे हो वो, ਤੁਹਾਡੀ मईशत कभी ठीक नहीं होनी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं मईशत उसकी ठीक होगी जो रब के कुरान के मुताबिक फैसला करेगा। समझ आ रही है मेरी बात की? अब ये पहली बात। अब दूसरी बात सुन लीजिए। इसका एक मतलब ये है कि जो तालीमात कुरानिया से मुंह मोड़ता है बर्बाद हो जाता है मुआशी तौर पर। आज हम बर्बाद हैं और वजह क्या है? हमने कुरान से इज्तिमाई तौर पर हम मुजरिम हैं। बेशक वो सियासतदान हैं, सहाफी हैं, वो इदारों वाले हैं या हम ये दीनी इदारों वाले, बहैसियत कौम हम मुजरिम हैं। हम सबका हक बनता है हम अपना ट्रैक सीधा कर लें। ठीक है। अब दूसरी बात, ये जो कहा गया कि जो मेरे जिक्र यानी कुरान से मुंह मोड़ेगा तो मैं उसे अंधा उठाऊंगा, फरमाया इससे मुराद ये है कि जो कुरान हिफ्ज करके भुला देता है। इस वास्ते जितने हाफिज बने हो तुमने कुरान नहीं भूलना। और इसको याद रखने का एक तरीका कार ये भी है, आप यहां पर दरस निजामी का ये कोर्स भी करवाया जाता है। इतने संजीदा फिक्र उलमा है यहां पर, समझ आई? सहीउल अकायद, सहीउल अमाल, सहीउल अफाल, आप इनके पास बैठकर दरस निजामी करें। जब आप अटैच रहेंगे तो कुरान का फैजान भी आपके पास रहेगा, मुस्तफ़ा के फरमान का फैजान भी आपके पास आ जाएगा। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि यह तरीका अपनाया जा सकता है? अब यह थी इब्तदाई बात। तो कुरान मजीद नाजरा भी पढ़ना है, यह एक तरीका है, हिफ्ज करना है यह दूसरा तरीका है। अब कुरान पढ़ने का एक तीसरा तरीका है, और वो क्या है? कुरान मजीद का आलिम बनना। मुफ्ती अहमद यार खनीमी लिखते हैं यह कुरान पाक पढ़ने का वो दर्जा है जो हाफिज से भी 70 गुना ज्यादा ऊंचा है। और यहां सुनिएगा, पता नहीं आप बोले या ना बोले, मुझे लगता नहीं आप बोलेंगे, चूंकि गल सीधी है, सीधी गल तो घाट ही बंदे बोलते हैं, लेकिन सुन लें, पैगाम जरूर दे के जाऊंगा चूंकि मैं अहमद रजा वाला हूं। पैगाम आपको सुनना होगा सही, और वो ये है हम ज्यादा तवज्जो हिफ्ज की जानिब करते हैं। हिफ्ज करना बड़ी फजीलत है, लेकिन फिर उसी हाफिज को हम इमाम रखते हैं, वही सारी याती जुमे पढ़ाता है और उसने आलिम कोर्स किया नहीं होता। उसे तो यह पता नहीं है कि कुरान मजीद ये बिस्मिल्लाह से शुरू हो रहा है तो इसमें रहमान और रहीम 2 मरतबा क्यों आया है। वो तो बेचारा यही नहीं जानता, वो क्या तुम्हें बताएगा। फिर कहते हो साडे पिंड दे कई मिर्जे नूं सुनते हैं तो कई वो जो अजकल लम्मे वाला ना मुसली जा छज वेचण वाला, की नाम है ओदा, आसाइल अदीम जिया, ओनू सुनते हैं, गामदी नूं सुनते हैं। तो जो बंदा ही तुसीं हाफिज रखिया है, इस पिंड दियां चौरियां दी मेहरबानी हुंदी है। आलिम तो रखना नहीं, आलिम तो बोलेगा सूद के खिलाफ, आलिम तो बोलेगा जुल्म के खिलाफ। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हज़रात। आलिम तो बोलेगा ना कि तुम गलती कर रहे हो, तो फिर चौरी उन्होंने चंगा नहीं लगना। हालांकि देना भी ईद तो बाद 1000 रुपया होंदा है, साल तो बाद 1000 रुपया। ये बावजूद बंदा वो रखते हैं हाफजी या हाफजी। मैं क्या कला हाफजी रखी, आलम ना रखी। जिस दिन तू आलिम रखे ना तेन लग पाते आलिम होवे बाबे खादे वर्गा। हुण यकीन करो इंज दे आलमां दी लोड़ जे जिहड़ा तुहानूं झंझोड़ के रखण, तो फिर चल के कोई ना कोई कौम की इस्लाह होगी। अब ये जो हाफिज होता है, देखो हिफ्ज की फजीलत मैं पहले बयान कर चुका, लेकिन ये जब हमारी मस्जिद में 20-30 साल रहता है ना, ये बेचारा कौम को वो नहीं दे सकता जो देना चाहिए था। तो फिर ये कौम, ये तो अकीदे की बुनियादी बातें कुरान से नहीं बयान कर सकता, ये तो मसाइल फकीहा नहीं बयान कर सकता, ये तो वुजू की हदीसें नहीं बयान कर सकता है कि हाफिज जी 30 साल रहा। मैं कहा पुत्र तेरे जनाजियां जोगा है, नमाजा जोगा है, तो जुमा भी हो जाएगा, लेकिन पुत्र जो इस कौम को चाहिए था पिछले 30 सालों में नहीं मिला। आज देख लो तेरी कौम का की हाल है। माड़ा जा क्लिप सुन दियो तो सानू मैसेज कर दियो और साडा मोबाइल हैंग हो जाता है, आ जवाब दे, आ दे, आ दे। मैं कहा मैं तेरे प्यो का मुलाजिम लगा तेन जवाब दें अपनी मसीते। उस हाफिज नूं कह अल्लाह का नाम मन तू हिफज की क्लास पढ़ा, लेकिन उत्थे आलिम लैके आ, उस आलिम नूं कह सानू साडे मसले दस। 1 साल आलिम बा मकसद रख लो, 1 साल तो बाद सारे मिर्जे शिरजे तितर ना हो जान तो गल होई ना जी। असल हमारा ये कसूर है। सदके जावा माशाल्लाह हिम्मत कीती है।
जज़ाकल्लाह। गिरामी कदर हजरात, जरा मसला को समझने की कोशिश कीजिए आप हजरात। हमने इस मसले को ना बड़ा लाइट लिया हुआ है। नहीं 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 नहीं, आप हिफ्ज कराएं, पर यार ओनू पूरी कौम की बाग दौड़ ना दिओ। हाफिज साहब नू तुसीं देख लो, जेड़े जेड़े हाफिज नू कौम की बाग दौड़ मरदी, फिर बाद की हुंदा है? इन्हां नू परसों समझ आउणी जे, इन्हां नू परसों समझ आउणी जे। ना ना ना, 4-5 बंदे जे ओ बैठे हो। हाँ, अल्लाह करके तो नहीं पीर साहब, आज तुसीं भी किते होर ही बैठे सी। हाँ हाँ, असी फिर गल करी दी है ना अपने हिसाब दे नाल। सामने वाले डब्बियां की आवाज़ खोली ताकि मैं तुहानूं कोई गल सुनावां जिहड़ी अगे सुना रहा। मैनूं मैं हज़रत पीर साहब ने आख्या कोई तामीरी जी गुफ्तगू होवे तो मैं ऐसी बात करूँगा। गिरामी कदर हजरात, इस वास्ते अपने बच्चों को हाफिज बनाएं। नादरे पढ़ने का अलग सवाब है, हिफ्ज का अलग सवाब है, लेकिन आलिम बनाएं भाईजान। आलिम है जो एक एक बात को कुरान और हदीस से जब बयान करेगा तो मसला तुम्हारा हल हो जाएगा। और आका करीम अलैहिस्सलाम ने पता क्या फरमाया? अल आलिमु अफदलु मिनल आबिद। फरमाया जो आलिम है ये इबादत गुजार से अफजल है। सैयदी आला हज़रत साहब समेत तमाम उलमा आइम्मा उशाक उन्होंने लिखा ये आलिम क्यों अफजल है एक इबादत गुजार से। फरमाया जो इबादत गुजार होता है उस पर शैतान जल्दी हमला कर जाता है और उसका असर भी कामयाब होता है। आलिम पर शैतान जल्दी हमला करके कामयाब नहीं हो सकता। बेशक उसका अमल कमजोर हो पर शैतान लम्बे हथी लम्मा पा लेंदा है। सदके जामा भाई, सदके जामा। समझ आ रही मेरी बात की? इस वास्ते जो आलिम होता है वो शैतान के चुंगल में जल्दी नहीं आता, इसलिए आलिम अफजल है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 भी सुन लीजिए। फरमाया वजह यह है कि ये सूफी और इबादत गुजार पीछे क्यों है और आलिम इससे आगे क्यों है। वजह यह है जो इबादत गुजार होता है उसकी सारी मेहनत का मरकज और महवर यह है मैं बख्शा जाऊं, मैं जन्नत में चला जाऊं, मैं कामयाब हो जाऊं। और जो आलिम होता है इसकी सारी मेहनत का मरकज यह है हुजूर की उम्मत का अकीदा ठीक हो जाए, ये जन्नत में चले जाएं, ये बख्शे जाएं। वो कहता है इलाके वाले मेरे दुश्मन बन जाएं, वक्त का हुक्मरान यजीद के तरीक पे चल के मेरा दुश्मन बन जाए, मैं उसकी तवज्जो नहीं करूंगा, मैं तो हुसैन का झंडा लेके बुलंद करूंगा।